समन्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तम् वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज विशेष तिथि है। हमारे गौड़ीय मठ के गौड़ीय संप्रदाय के गौड़ीय तत्व के गौड़ीय सिद्धांत के जो मूलभूत पुरुष श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का आज आविर्भाव तिथि पूजा महोत्सव है। हमारे गुरुजी कहते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर जी को बाद दे देने से छोड़ देने से गौड़ीय मठ जीरो है, शून्य है। अर्थात भक्ति विनोद धारा के द्वारा ही गौड़ीय मठ का प्रातः से लेकर रात्रि पर्यंत तक समस्त सेवा संपादन होता है। भक्ति विनोद धारा भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जिस प्रकार विधि विधान से जिस प्रकार सेवा भाव से ठाकुर जी का सेवा संचालन होता है उसको उन्होंने स्वयं आचरण किया और आने वाले पीढ़ियों के लिए उन्होंने उसको रचना किया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी का
सबसे श्रेष्ठ अवदान शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी है। उन्होंने, शिला प्रभुपाद जी ने भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो धारा है उसको पुंखानुपुंख रूप से अक्षरशः पालन करते हुए उन्होंने, दरवाजा बंद कर दे, चूड़ी का आवाज आएगा इसमें। श्री चैतन्य महाप्रभु जी अंतर्धान लीला किया। उनके पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्री हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित, समस्त षड्गोस्वामीगण अंतर्धान लीला किया। उसके बाद श्रीनिवास आचार्य ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, श्री नरोत्तम ठाकुर, प्रायशः सभी ने अंतर्धान लीला किया। मानो इस गौड़ीय जगत में एक अंधकार का युग आ गया। श्रीमन महाप्रभु जी के जो शिक्षा है उसको जनाने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति रहा ही नहीं। क्या वास्तव में उस समय कोई पंडित व्यक्ति नहीं था? क्या उस समय श्रील वेदव्यास जी द्वारा विरचित श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं था? क्या षड्गोस्वामी गणों ने इतने सारे ग्रंथों की रचना किया, उनके ग्रंथ नहीं थे? क्या श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत नहीं था? फिर क्यों ये अंधकार युग आया? क्योंकि इन महान वैष्णव ग्रंथों के तत्व को समझने वाला कोई नहीं था। इन महान ग्रंथों के सिद्धांत को शिक्षा देने वाला कोई नहीं था। ना समझने वाला था, ना समझाने वाला था। फलस्वरूप क्या हुआ? बहुत से अपसंप्रदायों का प्रादुर्भाव हो गया। कई लोग अपने आप को विद्वान मान करके बड़े अभिमान करते थे, किंतु इस भक्ति के राज्य में यहाँ विद्वता का अभिमान, किसी प्रकार का अभिमान यहाँ चलता नहीं है। जहां अभिमान है वहां भगवान कोसों दूर है। ऐसा एक बाबा जी थे, तोताराम दास बाबा जी। उन्होंने अनेक प्रकार के अपसंप्रदायों का उल्लेख किया था। हमारे गुरुजी कहते थे 13 प्रकार के अपसंप्रदाय। तो ये जो अपसंप्रदाय है उस समय तो 13 था, लेकिन अभी तो 1300 हो गया। 3000 से भी अधिक अपसंप्रदाय हो गया आजकल। तो आजकल प्रत्येक व्यक्ति एक संप्रदाय प्रादुर्भाव करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इन सब का क्या कहना है? वे कहते हैं कि हम जो कहते हैं, हम जो सूत्र बनाया है, हम जो सिद्धांत बनाया है, वही ही चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है।
ये लोग ऐसा कहते थे। क्या है ये तेरा अपर संप्रदाय, आउल बाउल करता भेजा, नेड़ा दरवेश साई, सहजिया सखी भेकी, स्मार्त जात गुसाई, अतिबाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरी, तोता कहे अर्थात तोता राम जी कहे, यही तेरर संग नाही करी। ये जो अपसंप्रदाय है, इनका कभी भी संग नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु जी कहते थे ये अपसंप्रदाय क्यों हुआ, इनका चरित्र ठीक नहीं है। बाबा जी वेश लेकर के ये लोग स्त्रियों को लेकर के घूमते हैं और कहते हैं यही तो राधा कृष्ण का प्रेम है, यही तो श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है। तो इस प्रकार के निज आचरण प्रवृत्ति वाले लोगों के आचरण को देख करके उस समय बंगाल में जो अच्छे संभ्रांत शिक्षित व्यक्ति थे, वे लोग सोचते थे यही चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है। इतना कदर्य, इतना अनाचार युक्त शिक्षा श्रीमन महाप्रभु जी का है, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। जो लोग शुद्ध भाव से भजन करना भी चाहते थे, जो लोग वास्तविक रूप से श्रीमन महाप्रभु जी के शिक्षा को ग्रहण करना भी चाहते थे, बल्कि ये अपसंप्रदायी लोगों के आचरण को देख करके वे दूर ही हो जाते थे। अरे जिस नवद्वीप में स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी प्रकट हुए, वहां के लोग भी श्रीमन महाप्रभु जी के शिक्षा को नहीं ग्रहण कर पाया, नहीं धारण कर पाया। और सभी लोगों ने क्या समझा, ये अपसंप्रदायों का जो शिक्षा है यही ही श्रीमन महाप्रभु जी का शिक्षा है। तब श्रीमन महाप्रभु जी अपने नित्य धाम में विराजे, वे सोचते हैं अरे मैं जगत के मंगल के लिए इस विशेष कलियुग में जो श्री राधा कृष्ण के उन्नत उज्जवल रस प्रदान करने के लिए आया, और मैंने यहां पर इस प्रकार के रस, इस प्रकार के प्रेम कभी भी किसी युग में किसी को प्रदान नहीं किया था। अभी तो कलियुग का प्रारंभ ही है, और प्रारंभ अवस्था में ही मैंने जो शिक्षा लोगों को दिया वे सब भूल गए, वे सब लोग भूल चुके हैं। जगत की ऐसे दुर्दशा को देख करके श्रीमन महाप्रभु जी अपने निजी पार्षद को पुनः उनके शिक्षा को स्थापन करने के लिए भेजा। कैसा? बोलते अपना संपूर्ण करुणा की शक्ति उनमें संचारित करके। और वो कौन है? वो आज जिन अतिमर्त्य महापुरुष श्री गौड़ीय संप्रदाय के जीवन स्वरूप, प्राण स्वरूप, आधार स्वरूप, मूलभूत पुरुष, वे श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं। यद्यपि श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी वे गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया था, परंतु वे साधारण मनुष्य नहीं थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वे साधारण मनुष्य नहीं थे। जिस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जी ने
ग्रंथों की रचना किया, भजन गीति की रचना किया, कल्याण कल्पतरु का रचना किया, शरणागति का रचना किया, 100 ग्रंथ रचना किया। उनके ग्रंथों में जिस प्रकार असाधारण कृति है, उसको कोई साधारण व्यक्ति नहीं लिख सकता। प्रभुपाद जी वही भक्ति विनोद ठाकुर जी के लेखनी को अपने अंतर हृदय में धारण करके वही शब्द, वही भाव वो नित्य निरंतर अनर्गल रूप से प्रवचन करते थे। वे कोई साधारण पुरुष हो सकते हैं? इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के आदेश से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सन 1838 में, ये भाद्र मास के शुक्ला त्रयोदशी तिथि को उन्होंने आविर्भाव लीला किया और 1914 में वे अंतर्धान लीला किया। प्रायशः वे 76 वर्ष तक प्रकट रहे। कहां प्रकट हुए? नदिया जिला के वीरनगर धाम में, वहां उला ग्राम है, वहां पर उन्होंने श्री आनंद चंद्र महोदय को पिता के रूप में स्वीकार करके वहां उन्होंने प्रकट लीला किया। बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो पूर्वजों का वंश है, उसको हमारे गुरुजी ने श्री गौर पार्षद चरितावली में बड़े विस्तार से वर्णन किया। पढ़ना कर। तो वहां नदिया जिला के उला ग्राम के जो प्रसिद्ध जमींदार थे, कौन? ईश्वर चंद्र मुस्तोकी, उनकी कन्या थी श्री जगत मोहिनी देवी। उन्हीं के साथ भक्ति विनोद ठाकुर जी के पिता का श्री आनंद चंद्र महोदय का विवाह हुआ और इन्हीं दोनों को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करके अंगीकार करते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी वहां पर आविर्भाव लीला किया। हमारे गुरुजी कहते थे कि उनके गुरुजी उनको कहते थे, क्या कहते थे? अनेक अपसंप्रदाय है। लेकिन हमारे गुरुजी ने हमको बड़े सावधानी पूर्वक कहते थे कि अपसंप्रदाय का किसी भी व्यक्ति, किसी भी साधु के प्रति विद्वेष भाव कभी भी नहीं रखना, कभी भी नहीं। एक समय कलकत्ता मठ में किसी एक अपसंप्रदाय का व्यक्ति आया, तब परम गुरुजी ने हमारे गुरुजी को, उनके शिष्यों को कहा, देखो ये अमुक संप्रदाय का व्यक्ति है, हमारे यहाँ आया मतलब उसका अनादर नहीं करना, उसको आदर करना, उसको प्रसाद खिलाना। यदि वे पूछे सिद्धांत के विषय में, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो शुद्ध भक्ति का तत्व है उसको समझाना, उसको बताना। वैष्णव होकर के व्यक्तिगत रूप से किसी से विद्वेष नहीं करना, किसी से शत्रुता नहीं करना। हमने तो ऐसा भी देखा, भंडारे में यदि दूसरे किसी संप्रदायों के साधु आ जाता तो उसको तो भैया वहीं सबके बीच में उठा देते थे।
क्या ग्रहण किया परम गुरु जी के शिक्षा को? ऐसा क्या कहते थे? अपसंप्रदाय नाम सुनने से यदि हम लोग घृणा करेंगे तो उनका जितने भी अवगुण है वो सब के सब हमारे ऊपर आ जाए। और यदि उनके शिक्षा को ग्रहण करने का हमारा वृत्ति बन जाएगा तो शुद्ध भक्ति के मार्ग से हम लोग च्युत हो जाएंगे। ये सहजिया लोगों के भजन के जो मार्ग है, सहज प्रवृत्ति के द्वारा वे लोगों को वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी के जो उन्नत उज्जवल परम रस है उसको अति अल्प समय में आस्वादन करा देने का बात करते हैं। उसी से लालायित होकर के अनेक मूर्ख व्यक्ति, अनेक दुगलापन व्यक्ति अपने सदगुरुदेव के आश्रय को छोड़ करके उन अपसंप्रदाय व्यक्तियों के पीछे पीछे भागते हैं। क्या विचार है ऐसे लोगों का कि वे जो राधा जी का प्रेम है उसको हमारे गुरुजी देने में असमर्थ है, और अभी जो सहजिया प्रवृत्ति के व्यक्ति का हमने देखा है, सुना है, वो बोलते कि हम बहुत शीघ्र तुमको राधा प्रेम में डुबो देंगे, आ जाओ। ऐसा जो जिस स्थान पर है वो वहीं ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी वैष्णव गुरु के आश्रय को त्याग करके ऐसे सहजा प्रवृत्ति व्यक्तियों के पीछे भागते हैं उनका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। क्या कहते थे हमारे परम गुरु जी कि स्वयं को बचाओ और अन्यों को भी बचाओ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी के प्रति हिंसा नहीं करना, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना, किसी को दुख मत देना। भक्ति विनोद ठाकुर, इनका कैसा स्वभाव था? बड़े स्निग्ध स्वभाव, सभी से बड़े प्यार से बातें करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी सिद्धांत का खंडन करते थे, लेकिन कैसे? इतनी मधुर भाषा, इतनी मधुर बोली के द्वारा उस व्यक्ति के सिद्धांत को खंडन करते थे कि सामने वाला को कोई भी दुख ना हो। हमारे गुरुजी भी ऐसे करते, हमारे परम गुरुजी भी ऐसे करते। हमारे गुरुजी क्या कहते हैं? उनके गुरुजी बोलते वहीं से तो आए, हमारे परम गुरुजी वहीं से तो आए, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी से ही तो आए। महाप्रभु जी ने अपनी निजी जन को भेजा, कैसा भेजा? बोलते अपना संपूर्ण कृपा शक्ति को एकत्रित करके वे स्वयं ही अभिन्न, महाप्रभु वो स्वयं ही अभिन्न रूप से प्रकट हुए भक्ति विनोद ठाकुर के रूप में, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है, भगवान और भगवान की कृपा अभिन्न है। बोलते उन्हीं भक्ति विनोद ठाकुर को, भक्ति विनोद धारा को, भक्ति विनोद तत्व को अवलंबन करके हमारे गुरुजी, परम गुरुजी सभी ने प्रकट हुए। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का सबसे अमूल्य अवदान क्या रहा? उन्होंने इस जगत में जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को लाया है। क्या लिखा है पद्म पुराण में? ह्युत कले पुरुषोत्तमात्
कि पुरुषोत्तम धाम से ही ये कृष्ण भक्ति का इस जगत में प्रचार होगा। जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी उस पुरुषोत्तम धाम में प्रकट हुए और वहीं से ही ये शुद्ध भक्ति ये संपूर्ण विश्व में फैला, प्रचार हुआ। जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने श्री चैतन्य चरितामृत, श्री चैतन्य भागवत इन ग्रंथों को संग्रहित किया, उन्होंने इन ग्रंथों के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा को प्रचार करने के लिए वे गौड़ देश से श्री पुरुषोत्तम धाम में आए। जब वे वहां नदिया से पुरुषोत्तम धाम आ रहे थे तो मार्ग में जाजपुर पड़ता है, और ये जाजपुर ये उनके पितामह का घर था। वहीं पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वहां रास्ते में उतर के अपने पितामह राजवल्लभ दत्त उनसे जाकर के मिले। उनके पितामह कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वे वाक् सिद्ध पुरुष थे, जो बोलते थे वो होता था। भक्ति विनोद ठाकुर जी आया, उनको देख करके कहते हैं एक दिन तुम महान वैष्णव बनोगे। इतना कहते ही उनका ब्रह्मरंध्र फट गया और वे भगवत धाम में चले गए। इसको कहने के लिए ही उन्होंने अभी तक जीवित थे, 130 वर्ष उम्र हो गया था उनका। साधारण रूप से मृत्यु नहीं हुई, जो वचन कहते थे उसका संपूर्ण फल मिलता था। उसके बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी पुरी पहुंचते हैं। वहां उनको वो देखते हैं वहां जाकर के कि वहां एक जोगी था जिसका नाम विष किशन जोगी था। ऐसे कुछ योग की सिद्धियां प्राप्त किया था और कुछ योग के बल से वे व्यक्ति ने लोगों के रोग, जो रोग की बड़े बड़े डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए, ऐसे असाध्य रोगों को उसने योग के बल से ठीक कर दिया। आजकल तो भैया जहां रोग ठीक होता है वहीं पर ही दुनिया टूट पड़ता है? रोग ठीक करने वाला कोई बाबाजी बन जाएगा ना तो लोग उसको भगवान बना देंगे, क्योंकि संसार भैया रोग से ग्रसित है। सभी रोग से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन रोग ऐसा है कि ये पैसे से, दौलत से, प्रतिभा से, प्रभाव से, आसन से ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, कोई व्यावाजी यदि मंत्र जंतर करके कोई विभूति दे करके ठीक कर दे, बस उसको भगवान बना देंगे लोग। ऐसा एक जोगी पुरी में था। योग की विभूति ऐसा है असाधारण, लोगों को दिखा करके उनके मन को जीत लो बस। उस व्यक्ति ने एक बार घोषणा किया कि अमुक तिथि को मैं स्वयं चतुर्भुज रूप धारण करके सबको दर्शन दूंगा, और वे चतुर्भुज रूप में मैं इस जगत के संपूर्ण अधर्म को अपने चक्र के, सुदर्शन चक्र के माध्यम से नाश करके यहां धर्म का प्रतिष्ठा करूंगा। धर्म प्रतिष्ठा होने के तुरंत बाद मैं रासलीला करूंगा, और उस एरिया में जितने भी प्रतिभावान व्यक्ति उनके शिष्य बने थे या जो नहीं बने थे, उनके स्त्रियों को वे अपनी योग का प्रतिभा दिखा करके अपने और आकर्षण करने लगा। पूरे एरिया में हाहाकार मच गया। लोगों ने क्या किया, वहां के जो सरकारी व्यक्ति थे
वहां जाकर के शिकायत किया। उस समय तो भैया अंग्रेजों का शासन था और भक्ति विनोद ठाकुर जी पुरी जिला के वे डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, डेप्यूटी मजिस्ट्रेट पद पे नियुक्त थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रधान कर्मचारी वे पुरी में आया और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को एक विचार दिया। क्या विचार था कि आप ये जगन्नाथ मंदिर के अध्यक्ष बन जाइए और साथ साथ ये जो विश्वकिशन जोगी नाम का व्यक्ति है, वो जो यहाँ लीला फीला करने को बोल रहा है, उसका भी आप व्यवस्था कर दो। देखो बोलते हैं ना कि वज्रादपि कठोरेण मृदमी कुसुमा करी। भक्ति विनोद ठाकुर, उनका हृदय, उनका भाषा, उनका शब्द फूल से भी अधिक सुकोमल है और वज्र से भी अधिक कठिन है। जहां पर धर्म का विरुद्ध कोई अनुचित कार्य, अनुचित आचरण होता, वे वहां खड़े हो जाते थे। विश्वकिशन जोगी का घर को पता लगाया, वहां पहुंच गया, पहुंच के उनसे पूछा, सुना है आप चतुर्भुज रूप धारण करके सुदर्शन चक्र से अधर्म का नाश करेंगे, और उसके बाद सुना यहाँ के स्त्रियों को लेकर के आप रासलीला करेंगे। लेकिन यहाँ साक्षात जगन्नाथ जी यहाँ का सर्वाराध्य है। जगन्नाथ जी का नाम सुनते हुए विजोगी क्या कहता है, जगन्नाथ देव तो लकड़ी का है और हम तो जीवंत भगवान है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी समझ गए कि ये व्यक्ति ढोंगी है। जगन्नाथ जी की जो वास्तविक तत्व है उसको ये नहीं जानता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उस व्यक्ति को समझाया कि देख, इस प्रकार के जो अनुचित कार्य है उसको करना बंद कर दे। तब वो व्यक्ति ने अपने योग के प्रभाव से भक्ति विनोद ठाकुर जी को अपनी ओर करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए अनेक प्रयास किया। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी है वो, वे उस योगी के योग से प्रभावित होंगे। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, सावधान, यदि इस प्रकार के कार्य को बंद नहीं करोगे तो हम तुमको दंडित करेगा। वो व्यक्ति किसी प्रकार से नहीं माना। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने निर्देश दिया उसको गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तार करके व्यक्ति को जेल में डाल दिया। जेल में रहते रहते उस योगी ने ऐसा कुछ योग का प्रभाव दिखाया कि भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के जितने भी सदस्य हैं सभी को बीमार कर दिया। बीमार कर दिया, सभी को रोगग्रस्त कर दिया। फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी हिले नहीं। वो व्यक्ति वही जेल में रहा और जेल में सड़ते सड़ते वहीं पर ही उसका राम नाम सत्य हो गया। ऐसी ये व्यक्ति जाजपुर में रहता था। वो अपने आप को ब्रह्मा जी का अवतार कहता था। वहीं पास में खुर्दा है, खुर्दा में एक व्यक्ति रहता था, वो तो अपने आप को बलदेव जी का अवतार कहता था। उनको भी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने समझाया, नहीं समझने के कारण उनको भी दंड विधान किया। देखो, इन सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी योग की सिद्धियां प्राप्त करके, बाहर से थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखा करके लोगों को आकर्षित किया। लेकिन वो आकर्षण, वे प्रभाव थोड़े समय के लिए, ज्यादा दिन तक वो नहीं चला। जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी वहां पुरुषोत्तम धाम में अवस्थान कर रहे थे, तब उन्होंने उन्हें भक्ति विनोद ठाकुर जी को अब
और शिव बल भगवती देवी को अवलंबन करके श्रील प्रभुपाद जी प्रकट हुए। बोलते प्रभुपाद जी के आविर्भाव के 6 महीना बाद रथ यात्रा का समय हुआ, और जब रथ खींचते खींचते भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के सामने आया, रथ वहीं रुक गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने भी प्रयास करे, रथ आगे जाने को टस से मस ना होए भैया। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रथम दिन से ही रथ के सम्मुख कीर्तन करने का सारी व्यवस्था किया। 3 दिन बाद जब भगवती देवी श्रील प्रभुपाद जी के माताजी वे अपने छोटे से 6 महीना के शिशु को लेकर के रथ के सम्मुख आए, रथ के ऊपर जाकर के जैसे ही वे छोटे से शिशु श्रील प्रभुपाद जी ऐसे हाथ फैला करके जगन्नाथ जी को प्रणाम किया, बोलते जगन्नाथ जी के गले से एक प्रसादी माला खिसक करके वे छोटे से शिशु प्रभुपाद जी के गले में आकर के दिया। उसके बाद जाकर के वे रथ आगे बढ़े। इसलिए प्रभुपाद जी और शिलो भक्ति विनोद ठाकुर जी ये कोई साधारण पुरुष, साधारण मनुष्य नहीं थे। जब शिल प्रभुपाद जी प्रकट हुए, उनके शरीर में स्वाभाविक रूप से योग्योपवीत का चिन्ह था, जनेऊ का चिन्ह था। और प्रभुपाद जी के आविर्भाव के 10 महीने तक उन्होंने वहां जगन्नाथपुरी में रहे। बाद में फिर श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी को वहां से नदिया जिला में वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पोस्ट पे उनको नियुक्त कर दिया गया। इसलिए वे वहां नदिया जिला के रानाघाट वीरनगर नामक स्थान में आ गए थे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत से कीर्तन रचना किया। हमारे गुरु जी कहते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने कीर्तन के माध्यम से स्वयं का परिचय दिया कि वे कौन है। युगल सेवाय श्रीदास मंडले निजुक्त कर अमाए, ललिता सखीर अयोग्या किं करी, विनोद धरिचे। उन्होंने कल्याण कल्पतरु रचना किया, गीतमाला रचना किया, गीतावली रचना किया, शरणागति रचना किया। बोलते जितने भी गीतियां हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी का रचना में, कोई भी उनके गीति आप अध्ययन करो, उसको कीर्तन करो, वो आपके हृदय को स्पर्श नहीं करेगा तो करेगा। और प्रत्येक उनके गीति ये भक्ति का सो सिद्धांत विचार स्थापन करती है, प्रदान करती है। ना केवल सिद्धांत विचार, बोलते हैं ऐसे भाव हृदय में जागृत करती है जो भाव केवल उनके रचित कीर्तनों को करने से ही प्राप्त होता है। कोई साधारण व्यक्ति ऐसा लिख सकता है? जागतिक दृष्टि से देखने में भक्ति विनोद ठाकुर जी गृहस्थ लीला किया। किस लिए किया? भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं कहते हैं, हमने सोचा कि ये जो गृहस्थ लोग हैं ये लोग कैसे कैसे करते हैं।